जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल के संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, हम लोग आज कंप्लीट 1.3 को सरल व आसान भाषा में सीखने व समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह जो 1.3 है, इसमें बिहार बोर्ड से हर एक साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसीलिए 1.3 का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बाप क्वेश्चन है। 1.3 से 2 नंबर या 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। इसीलिए आप निश्चिंत होकर के बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से धैर्य पूर्वक सीखने व समझने का जरूर प्रयास कीजिए। तो चलिए साथियों, अब इस चैप्टर को बहुत ही स्थिरता व गहनता के साथ एक एक बातों को सीखने व समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, हम चाहेंगे तो 1.3 को मात्र 15 से 20 मिनट में खत्म कर दें, लेकिन वो खत्म आपके लिए खत्म होगा। लेकिन हम स्थिरता के साथ धैर्य पूर्वक आपको सिखाने व समझाने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो, हर एक बातों को आप समझ पाए, इस तरीके से हम सिखाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अच्छे से समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बाप लिख लीजिए। बाप मतलब बिल्कुल आने वाला प्रश्न, ठीक है। ये बाप क्वेश्चन है। हम फिर से बोलते हैं, अगर आप बाप का सम्मान कीजिएगा तो दुनिया आपका सम्मान करेगा, ठीक है। या तो आप अपना पिताजी का सम्मान या फिर यहाँ का बाप का। वैसे आप अपने पिताजी का सम्मान किया, भगवान मान के पूजा कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका सम्मान जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह जो है ना आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर बढ़ा सकता है, ठीक है। खास करके बाप क्वेश्चन हम जिसमें भी लिखते हैं उसका बार बार रिवीजन क्या कीजिए। अच्छा विद्यार्थी रिवीजन खूब करता है, अच्छे से पढ़ता लिखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे प्रूव करें भाई? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखिए हल, ठीक है। उसके बाद लिखिए माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √5 एक अपरिमेय के जगह परिमेय मान लेंगे, जस्ट इसका उल्टा। माना कि को अंग्रेजी में लिखते हैं लेट। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लिए √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक लड़का है, पता है आपको। मान लीजिए कि हम वास्तव में एक लड़का है, लेकिन अब हमको बोला साबित करो कि आप एक लड़का है। तो यार अब कैसे साबित करें? बड़ा खतरनाक बात बोल दिया। तब फिर जस्ट उसको समझाने के लिए हम बोले मान लो हम एक लड़की है। मान लो हम एक लड़की है। अब लड़की अगर हम अपने आप को मान लिए तो मेरे अंदर में वो सब लड़की वाला नौटंकी नखरा होना चाहिए, लड़की का हर एक गुण होना चाहिए। तो लड़की का अगर मेरे में गुण नहीं देखेगा तो वो ऑटोमेटिक है बोले दो तुम लड़की है क्या, लड़की वाला गुण तुम्हारे में दिखता कहाँ, ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा। नहीं, मेरे अंदर में लड़की का किसी भी प्रकार का गुण नहीं है, इसीलिए हम एक लड़का है, साबित हो गया। जस्ट इसका उल्टा मान लिए तो साबित हो गया। लेकिन एक गो में लड़की वाला गुण होता है। एक गो में क्या होता है? लड़की वाला गुण होता है बाबू। जिसमें लड़की वाला गुण होता है ना, उसको बीच वाला कहता है, उसको ट्रांसजेंडर कहता है, ठीक है। भगवान उसको उसी के रूप में बना दिया है। उसका भी पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा सम्मान है। भले आजकल का इंसान सब सम्मान नहीं करता हो, इस तरह से ताली बजा करके वो ट्रेन में इधर उधर पैसा मांगता है, वो अलग बात है। लेकिन ट्रांसजेंडर में पुरुष और महिला का गुण पाया जाता है।
लेकिन एक गो में आप लोग देखते होंगे जेरा साथी सब में एक गो लड़का में लड़की वाला गुण रहता है, लेकिन वो हकीकत में लड़का रहता है, लेकिन लड़की वाला गुण रहेगा तब उसको बोलेगा धो छरा मग में रो छो। हाँ, एक गो लड़का में लड़की वाला गुण रहेगा, बात बात पे नाराज हो जाएगा, जाइए हम रूस गए, गाल मुंह फुला लेगा, रूस जाएगा, नखरा दिखाएगा। वो सब रूसना, नखरा दिखाना, नौटंकी करना, ड्रामा करना, बात बात पे नाराज होना, ये सब लड़की का गुण दिखाता है। ठीक है, किसी भी बातों पर तुरंत खुश हो जाना, किसी भी बातों पर तुरंत रूस जाना, नए नए चीजों का हमेशा डिमांड करना, नया नया ड्रेस लेना, ये सब लड़की का गुण है। हम नहीं बोलते, ये समाज से देखा जाता है, मेरा कोई मानना नहीं है ऐसा सब लड़की में गुण होता है, ऐसा नहीं। बहुत सी बहनें ऐसा भी है, उसको कपड़ा लत्ता से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान रहता है, इधर उधर की बातों से ज्यादा अपने कामों पर फोकस करता है। बहुत से बात अच्छा भी है, बस मजाक के रूप में ये सब शब्द है, और कोई विशेष बात नहीं। लेकिन ऐसा सब अगर लड़कों में गुण रहेगा तो इसीलिए उसको मौग में रो टाइप का बोलेगा, जिसको अपना बात नहीं पचता है, कोई किसी को कुछ बोल दिया जाके तुरंत दूसरे को सुना देता है, तो उसमें लड़की वाला गुण बोला जाता है। कि लड़की को बात नहीं पचता है, लड़की को अगर कोई बात बताइएगा तो वो दूसरे को जाके बता ही देगा, इसीलिए वो लड़की वाला गुण लड़का में भी देखा जाता है। बात नहीं पचा पाता है, दिल का बात तुरंत किसी के पास जाके बता देना, ये लड़की में गुण देखा जाता है। तो यही सब गुण अगर लड़का में है तो उसी को जेरा साथी सब मौग मेरो बोले, दो लड़की वाला गुण रखता है तो वो अलग बात है, तो मौग मेरो है। तो ये तरीके से हम उसको लड़की और लड़का भेद करते। लेकिन अगर खुद को हम लड़की मान लिया, मेरे में लड़की वाला गुण नहीं है, तो ये साबित हो जाता है कि हम एक लड़का है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम वो परिमय को परिमय मान लिए, अब परिमय वाला गुण इसमें नहीं दिखा तो ऑटोमेटिक है वो परिमय ही होगा। जस्ट उसका उल्टा मान लो, विरोधाभास कर लो। जैसे विरोधाभास नजर आएगा, तुम बोलता है हम लड़की है लेकिन तुम्हें में लड़की वाला गुण नहीं दिखता है, तो हम कैसे माने तुम लड़की है, नहीं तुम लड़का है। उसी प्रकार तुम बोलता हम परिमय है लेकिन तुम्हारे अंदर में परिमय वाला गुण दिखता ही नहीं है, तो हम कैसे माने तुम परिमय, ना तुम अपरिमय ही है। तो इस तरीके से इसको साबित करना है। अस्थिर रहिए, आप निश्चिंत होकर के एक एक भाषा को समझ जाइएगा। आपको निश्चिंत होकर के ध्यान से सुनना है, समझना है, आपको पढ़ाई में समझ में आएगा, आप निश्चिंत रहिए बस। तो मान लिए √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय है तो हम इसको क्या लिखेंगे? √5 बराबर P/Q। √5 बराबर P/Q परिमेय, तो P/Q परिमेय को करते, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो, Q बराबर 0 नहीं हो, उसे परिमेय कहते हैं। यही ना परिभाषा सभी जगह पढ़े हैं। भले हम आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का थोड़ा सा मेकअप पाउडर लगा करके परिभाषा लिख के दी, हमारा परिभाषा में जमीन आसमान का अंतर आपको दिखा। वहां पर हम लोग क्या पढ़े? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है। साथ ही साथ जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या फिर वो शांत आवर्ती हो या फिर अनवसानी आवर्ती हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इस तरीके का हम लोग परिभाषा दिए थे, ताकि आप लोग भीड़ में भी एक यूनिक अपना चेहरा दिखा पाए, यार कुछ तो बोल रहा है, अलग लेवल का बोला, बंदा अलग लेवल का है। तो इस तरीके से हम आपको बनाने का प्रयास किए, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप अच्छे से सीख भी रहे हैं। तो 5 बराबर √5 बराबर P/Q है, यहां पर लिखिएगा, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक, Q बराबर Q डज नॉट 0 है, तथा P और Q का एक के अलावा कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये भाषा लिखना है। समझना, एक एक भाषा को आपको सिखाएंगे, गौर से आराम से ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा है रूट 5 P/Q, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है, तथा P और Q का कोई एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गौर से देखो बाबू, समझो, सीखो। रट्टा नहीं ना मारना होता है गणित में समझ विकसित करना होता, सीखना होता। तो इस तरीके से भाषा लिख दी, कोई दिक्कत ना। बस इस तरह की भाषा लिखे तो एक विद्यार्थी क्वेश्चन उठा दिया, भैया आप बोले थे भाषा आप भारी नहीं करते हैं, आप तो भाषा भारी कर दिए, इतना भारी कौन लिखेगा, है इतना लिखता है कोई? तो बोले क्या लिखेंगे बाबू? तब तो बच्चा पूछता है, हम बोले उससे क्या लिखेंगे? भैया आप भी गजब करते हैं, भाषा को हौला कीजिए। बोले ना, भाषा हौला ना होगा, हम बस आपको ये भाषा समझा सकते हैं। तो समझाने लगे भाषा, समझा रहे, समझिए, आप भी समझिए, हम समझा रहे। जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते, जैसे में पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक 0 होता है, ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0, इधर +1 +2 +3 ऐसे डिक्चिक अनंत तक चलेगा, इधर -1 -2 -3 -4 इधर डिक्चिक चलेगा अनंत तक, यही पूर्णांक है। पूर्णांक में 1 2 3 -1 -2 -3 -4, मतलब इधर प्राकृत संख्या धनात्मक में, इधर प्राकृत संख्या ऋणात्मक में रहेगा, 1 2 3 4 रहेगा, इधर 1 2 3 4 माइनस में रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किधर आपको कुछ अलग चीज दिख रहा है क्या? पूर्णांक में कुछ अलग चीज दिख रहा है क्या? यहाँ पर आपको कुछ अलग चीज दिख रहा है क्या? पूर्णांक में सिर्फ और सिर्फ गिनती दिख रहा है, 1 2 3 4। तो पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृत संख्या, धनात्मक में हो या ऋणात्मक में हो। यहाँ 0 भी आता है, ऐसा नहीं पूर्णांक में 0 ना, 0 भी था। तो जैसे हम 3/4 लिखे, तो ये 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। 7/2 लिखे, 7 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। लेकिन बोला Q का मान 0 न होना चाहिए, तो ये जो नीचे में Q है, 4 है 2 है, ये 0 नहीं होना चाहिए, 3/0 नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाए तो ये 0 के मतलब हो गया, ये अपरिभाषित हो गया, अनंत हो गया। तो Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में आप लिख सकते हैं, ऊपर में आप 0/3 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिए, और यहां पर क्यों लिखा, सीधा परिमेय संख्या लिखता, परिमेय संख्या यहाँ पर लिखा ना, जहां P और Q पूर्णांक, Q बराबर 0 नहीं होगा, परिमेय होता। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और लिख दिया, तथा P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ये लाइन क्यों लिख दिया? जब यहाँ पर लिखता तो सीधा लिखता परिमेय संख्या की परिभाषा से, तो ऐसा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा ऐसा? अब क्यों नहीं लिखे बता रहे, सुनो। P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तथा P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये लाइन क्यों यहाँ ऐड हुआ? यहाँ इसीलिए ऐड हुआ। अगर हम सीधा लिखते हैं P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है, तो फिर ये 0/3 ये तो परिमेय है, ये तो परिमेय हो जाएगा ना, ये परिमेय है, इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बात को समझो, ये बात आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड समझो। क्या 3 में और 4 में किसी से भाग लग रहा है? 3 और 4 दोनों में किसी से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा। 3 और 4 में सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लग रहा है। 7/2 में भी सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लग रहा है। वही चीज अगर कोई लिखे 12/16, तो 12/16 में भाग लग रहा है किससे? 12/16 में 4 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, तो इसका एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब भाग लग रहा है। 12/16 में भाग दीजिएगा तो 4 से कटेगा, 4 चौक 16
न 4 तिया 12 और 4 चौक 16, ये आ गया 3/4। तो 12 और 16 में 4 से भाग लगा तब ने 3/4 आया। मतलब 12/16 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? 12/16 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 आ गया, जिससे भाग देने पर 3/4 प्राप्त होता। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हाँ 2 भी है। 12/16 में 2 से भाग दीजिए, 2 छकी 12, 2 अठे 16, तो 6/8 आ गया। 6/8 का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो 3/4 आ गया। तो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल जितना लीजिएगा उतना अच्छे से समझ में आता है, और कोई बात नहीं। तो जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, मतलब जिसमें एक के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा, वैसे हम लिए 18/12। तो 18/12 का देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें किससे भाग लग रहा है भाई? 18/12 में 2 से, देखिए दोनों में 2 से भाग लग रहा है, 18 में भी और 12 में भी 2 से लग रहा है। तो 18/12 का 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है? 18 और 12 में किससे किससे भाग लग रहा है, ऐसे समझो। 18 में देखो किससे किससे भाग लग रहा है, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। 12 में किससे किससे भाग लग रहा है, देखो 2 से, 3 से, 4 से, और फिर 6 से, 12 से। अब देखिए 18 और 12 दोनों में किससे किससे भाग लग रहा है? दोनों में 18 12 दोनों में किससे लग रहा है? तो 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 6 से लग रहा है। तो 18 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या गया? 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। तो ये सब क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब दोनों में भाग लग रहा है। लेकिन यहां पर क्या बोला? एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो देखिए 3 और 4 का एक के अलावा कोई नहीं है, 4/7/2 का एक के अलावा कोई नहीं है। तो ये सब संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आ गया। तब फिर उसी में से आप ही के बीच में से कोई एक बच्चा क्वेश्चन उठा दिया, भैया एक बात आप गजब करते हैं, जब इतना बात पढ़ा देते हैं तो हेत्ता भाषा आप काहे लिखते हैं? काहे? क्या गलत लिखे जी? भैया आप समझते नहीं मेरी बात को, आपको समझाना पड़ता। अच्छा बोलो बाबू, क्या समझाना चाह रहा है? देखिए हेत्ता वाला बात को आप हेत्ती डाला लाइन में लिख सकते। कैसे रे? हेत्ता वाला बात को हेत्ती डाला लाइन में कैसे? आप सोचिए तो। ना हमको समझ में ना आ रहा, आप ही बताओ कैसे? आप भी जो है ना भूल जाते हैं। बताइए, आप ही पढ़ाए थे क्या है? आप पढ़ाए थे वैसा संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो, मतलब दो संख्या का मोस हो 1 हो, मतलब दोनों संख्या में सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगे, उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सअभाज्य। हाँ पढ़ाए, सही बात तो बोल रहा है। तब फिर भैया आप बताइए, सअभाज्य संख्या में आप क्या बताएं कि दो संख्या का महत्तम समावर्तक 1 हो। महत्तम समावर्तक मतलब दोनों संख्या में सिर्फ 1 से भाग लगता है, उसी को ना सअभाज्य। हाँ तो भैया आप ही सोचिए, अगर यहां पर लिखें, क्या लिखें? अगर यहां पर लिखिएगा P और Q सअभाज्य संख्या है तो नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा भैया हम आपको समझाते हैं। अच्छा समझाओ बाबू समझाओ। तब फिर हम समझने का भी प्रयास करते हैं। तो वो बाबू आपको समझाना चाह रहा है, अब समझाएगा। भैया अब देखिए 3/4, 3 और 4 पूर्णांक है कि नहीं है? हाँ भैया अब बताइए भैया, आपको जो पूछेंगे बताइएगा। 3 और 4 पूर्णांक है और इसका महत्तम समावर्तक भी 1 है। मोसो महत्तम समावर्तक भी 1 है। क्या 1 के अलावा कुछ है भैया? नहीं है। तो ये 3 और 4 पूर्णांक भी ना है भैया, और 3 और 4 पूर्णांक है
और 3 और 4 पूर्णांक है, अगर जो 3 और 4 पूर्णांक है और इसका मोसो 1 है तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ भैया? तो बोले हाँ हुआ। तो हम बोले बाबू रे तुम ही होशियार है, हाई जो पी और क्यू में क्यू बराबर 0 नहीं लिखा, तो आप भी गजब करते भैया। अब बताइए जिसका मोसो 1 निकलेगा भैया तो क्या उसका क्यू कभी 0 होगा? कभी भी 0 होगा? जिसका मोसो 1 निकलेगा भैया क्या उसका क्यू कभी भी 0 होगा क्या? अगर तो मान लीजिए 3/0 है भैया, क्या इसका मोसो कभी 1 निकलेगा? नहीं निकलेगा। अच्छा भैया आप ही बताइए, ना ऐसे न लिखे, ऐसा नहीं बोला था, ऐसा ही बोला था 0/3 लिखे, क्या इसका मोसो कभी 1 होगा? नहीं होगा बाबू। तब बताइए भैया 3 और 4 का मोसो 1 निकला, महत्तम संवर्तक 1 निकला, मतलब ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? हाँ है, अभाज्य संख्या है। और आप बोले हमेशा 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो ऐसा एक संख्या है जिसको हम सहभाज्य कहते हैं, उसका 1 के अलावा कभी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। क्या गलत बोल रहे हैं? क्या बोलो गलत बोल रहे हैं जी? वैसा संख्या जिसका 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा उसको सहभाज्य कहते हैं। क्या भैया आप ही ने बताए थे? हाँ बताए, लेकिन आप इतना अच्छा सोच पाते हैं, इतना गहराई से पढ़ते हैं, गजब, वेल डन, बहुत अच्छा। तब भैया आप बताइए, हाई जो हत्ता का भाषा है डिलीट मार दे, मिटा दे और इस जगह लिखे पी और क्यू एक अभाज्य संख्या है। क्या लिख पाइएगा? नहीं लिख पाइएगा भैया? बहुत अच्छा बच्चा, वेल डन, क्या गजब बोला, वाह, वेल डन, वेल डन, गुड जॉब। इसी तरीके से पढ़ो बाबू, जो भी कहो। आप पहला दिन से अच्छा से पढ़ रहे हैं तब आप क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, और जहां हम भाषा को भी लपेट देते हैं वहां आप छोटा भाषा ला लेते हैं। वाह, वेल डन, यही तो है असली गणित पढ़ने का अच्छा तरीका। गजब पढ़ा तुम बाबू, वेल डन, वाह वाह वाह, क्या पढ़ता है, जो भी को मानना पड़ेगा, सल्यूट, सल्यूट मार रहे हैं आपको, वेल डन। इस तरीके से आप सोच लेते हैं, गजब, क्या खतरनाक दिमाग लेके आ जा रही, मजा आ गया। ऐसा सब बच्चा मिले ना, मजा से बोलते हैं, बहुत दूर तक जाएगा। हम जरूर कहते हैं आप आगे बढ़िएगा, आप इस तरीके से सोच पाए, गजब, वाह। अच्छे से गणित पढ़ने वाला विद्यार्थी इसी तरीके का सोचता है, वाह वाह वाह। हम आपके लिए फिर से ताली बजाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, खूब अच्छे से सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटा दीजिए भैया और इसको छोटा कर दीजिए, जो भी को। आप लोग को भाषा भी छोटा करने आता है, समझ में भी आने लगा, क्या गजब लिखवाता, जय बाबा। चलिए ठीक है, इस तरीके से लाजवाब विद्यार्थी सब है ना, मन खुश कर देता है। क्या पढ़ता है, इतना अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी, इतना अच्छे से सीखने वाला विद्यार्थी, हमको ना लगता है कभी जिंदगी में वो सफल होगा। वाह, चलो ठीक है। तो √5 बराबर P/Q यहां लिख लो, तब जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, किसी को दिक्कत समझ में आया? क्या है? P और Q एक सह संख्या, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहां लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, अंग्रेजी में लिखना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग दोनों तरफ वर्ग करने पर। अंग्रेजी में लिखना तो ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में लिखिए, दोनों तरफ वर्ग करना, जिसको लिखना लिखिए, हम इसको मिटा करके एक भाषा को लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा अंग्रेजी भी ठीक नहीं है और कम अंग्रेजी भी ठीक नहीं है, चलो मिला करके लिखिएगा। आपको अच्छा से लिपस्टिक पाउडर लगाना लगा लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर ही बात हुआ, गलत नहीं है। अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए। वर्ग का मतलब होता है
दोनों के माथा पर पावर 2 का देना, मतलब एक ही संख्या का 2 बार गुना करना, एक ही संख्या का 2 बार गुना करना। √5 का स्क्वायर करके दिखाते हैं। अब देखिए √5 का स्क्वायर का मतलब हुआ √5 गुना √5। अब गुना कीजिएगा 25 लगेगा, हम गुना नहीं करेंगे, सीधा दोनों को एक के छज्जा के नीचे रख दिए। दोनों अलग अलग छज्जा के नीचे था, अब एक छज्जा के नीचे ला दिए। और जैसे आप लोग को पता चला दोनों एक छज्जा के नीचे जोड़ा लग गया, जोड़ा लगा, बस जैसे जोड़ा लगा बोला यस, मैं निकला गरी लेके। निकल जाओ तो तुम गरी लेके, निकल गया। दोनों जोड़ा जैसे लगा निकल गया बाहर, जैसे बाहर निकला। आइए फिर यहां से बोला उठा ले जाऊंगा, यहां धर के आऊंगा, देखते रह जाएगा ये दोनों भाई। नहीं, ये दोनों देखते रह गया तो देखते रह गया, कोई दिक्कत नहीं, देखने दो। अब यहाँ P/Q का स्क्वायर है, जिसको अलग अलग कर लिए, P²/Q² हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत। अब आगे फिर से समझो, एक एक बात को समझो, एक एक बात को सीखो। अब यहां देखिए P² है और Q² है, मतलब ये ऐसे समझो, इधर कुछ नहीं, मान लो हम 3 मान लिए, 3 मान लिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब ये Q² है, Q² का मतलब है, Q² का मतलब है Q गुना Q 2 है, तो हम 2 बार यहां लिखे Q गुना Q, ठीक है। अब ये जो 2 Q है, Q गुना Q, अब इधर ये भाग में है, इसको इस तरफ लाइएगा, बराबर के इस तरफ लाइएगा, तो क्या ये गुना में नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? क्या? तो यहाँ 2 Q है, इसको अगर हम इस तरफ लाएंगे तो इधर 3Q बराबर यहाँ P² बटे नीचे में Q नहीं बचेगा क्या? 2 Q था तो 1 Q आ गया। अब यहाँ पर Q गुना Q तो लिखल रहेगा नहीं, यहाँ रहेगा Q गुना Q का मतलब Q², यही Q² का 1 Q। अब Q² का मतलब Q गुना Q हुआ, तो 1 Q उठ के इस तरफ आ गया और 1 Q यहाँ बच गया। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहे हैं। अब अच्छा से देखो, गौर से देखो, समझो, वही चीज यहां पर नहीं कीजिएगा। क्या? यहां पर देखिए Q² है, तो यहां पर हम नहीं लिख सकते क्या? 5Q बराबर P²/Q नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं जी। बोलो काहे? अरे बोलो न काहे? काहे कि इधर 2 Q था, उसको उठा करके इस तरफ ला दिए, तो 5Q बराबर P²/Q। यहां तक में कोई दिक्कत? अरे बोलो न यार, यहां तक में कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब अच्छे से समझो, इसको उठा करके हम आपको समझाने का प्रयास करते, समझिएगा, अच्छे से समझना। अब यहां पर लिखे, 5Q, याद करिए, हम आपको पूर्णांक जब पढ़ा रहे थे तो दर्शाइए कि फलना पूर्णांक सम पूर्णांक है, ढकेना पूर्णांक विषम पूर्णांक है। 2Q प्लस 1, 6Q, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5, इस तरीके का पढ़ाए थे। 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, इस तरीके से पढ़ाए थे। 3Q प्लस 1, इस तरीके से पढ़ाए थे। ये सब पूर्णांक था, ये सब क्या था? पूर्णांक। जैसे Q लगा था, सबको पूर्णांक बना दिए थे। काहे कि हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एगो नियम पढ़े थे, A बराबर BQ प्लस R, ये पूर्णांक का रूप था, पूर्णांक का व्यापक रूप, ठीक है। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छे से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर Q लगा दिए, पूर्णांक है, तो यहाँ पर ये 5Q लगा दिया, ये पूर्णांक नहीं है, तो ये पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक बराबर P/Q को हम लोग परिमेय बोल सकते हैं, भिन्न बोल सकते हैं, तो हम लिखे परिमेय। क्या लिखे? परिमेय। तो पूर्णांक बराबर हो गया परिमेय, पूर्णांक बराबर क्या हो गया? परिमेय, ठीक है।
तो पूर्णांक बराबर परिमेय। देखो बाबू 5q को हम पूर्णांक माने, अब p बटे q को परिमेय, p स्क्वायर रहे कुछ रहे उसे कोई संख्या होगा, यहाँ पर कोई संख्या होगा कि नहीं होगा, कोई भी संख्या होगा, तो p बटे q को हम लोग क्या मान लिए, परिमेय। किसी को दिक्कत, भिन्न भी बोल सकते हैं, यहाँ पर पूर्णांक बराबर भिन्न भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भिन्न लिखने का इच्छा है भिन्न लिखिए, कोई आपत्ति नहीं, समझ में आ जाएगा। समझो, तो जैसे हम यहाँ पूर्णांक बराबर परिमेय लिखे, तो इसका मतलब हुआ पूर्णांक, सभी पूर्णांक परिमेय होता है। सभी पूर्णांक क्या होता है, परिमेय होता है। अब जैसे हम आपको समझाते हैं, 3 पूर्णांक है कि नहीं है, 4 पूर्णांक है कि नहीं है, 5 पूर्णांक है कि नहीं है, 6 पूर्णांक है कि नहीं है, 7 पूर्णांक है कि नहीं है, ये सभी क्या है, ये सभी पूर्णांक है। किसी को दिक्कत, तो क्या 3 कुछ नीचे में 1, 4 के नीचे कुछ नहीं 1, 5 के नीचे कुछ नहीं 1, 6 के नीचे कुछ नहीं 1, 7 के नीचे कुछ नहीं 1, ये सब है तो पूर्णांक ही, लेकिन ये सब को हम लोग परिमेय भी तो कह सकते हैं, कारण पी व क्यू के रूप में नीचे में कुछ नहीं 1 रहता है, तो ये सब हमारा परिमेय भी है। तो सभी पूर्णांक को हम लोग परिमेय कह सकते हैं, सभी पूर्णांक को हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय कह सकते हैं। किसी को दिक्कत, इसीलिए पूर्णांक बराबर परिमेय होता है, पूर्णांक बराबर परिमेय होता है। किसी को दिक्कत, तब एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है, भैया क्या पढ़ा रहे आप, खाली गलत गलत पढ़ाते हैं, कहाँ गलत हो गया जी, भैया आप ही बताएं। अभी 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 आप बोले कि नहीं, बोलिए आप बात को पलटिएगा नहीं, हाँ बोलो, क्या बोले, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। भैया आप जो बोले कि सभी पूर्णांक परिमेय होता है, ये बात तो सही है भैया, लेकिन क्या सभी परिमेय पूर्णांक होता है भैया, कैसी क्या बात बोल रहा है जी, गजब बोल रहा है यार भैया। आप समझिए, आप बोले सभी पूर्णांक परिमेय होता है, लेकिन सभी परिमेय भी पूर्णांक होना चाहिए ना। आपका ये बात तो सही है भैया कि सभी पूर्णांक परिमेय होता है, लेकिन ये जो आप बराबर यहाँ दिए हैं, सभी पूर्णांक बराबर परिमेय, ये थोड़े सही है। ये आप जो बराबर यहाँ लिख रहे हैं पूर्णांक बराबर परिमेय, ये सही थोड़े है, कैसे नहीं सही है, पूर्णांक बराबर परिमेय होता है, तो हाँ होता है भैया, ये बात आपका मानते हैं, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होता है भैया। कैसे नहीं होता बताओ तो, हम बताते भैया, ध्यान सुनिएगा। जो भी कहो तुम बहुत तेज हो गया, बहुत क्वेश्चन पूछता और उठाता है और समझा भी देता है, लगता है तुम 10वां पहले से पढ़ा है क्या जी, ना भैया, आप जो है नी भूल जाते हैं पढ़ा के। आप जब पढ़ा रहे थे ना परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या, तो उस समय आप बताए थे कि सभी परिमेय संख्या को हम लोग पूर्णांक नहीं बोल सकते, सभी परिमेय संख्या को हम लोग सम संख्या विषम संख्या नहीं बोलते, लेकिन हाँ सभी सम संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, सभी विषम संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, सभी पूर्णांक को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या को सम संख्या नहीं बोल सकते, सभी परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं बोल सकते। ये बात आप बताए थे, इसीलिए हम आपका बात को उस समय अच्छे से समझ गए थे, इसीलिए हम क्वेश्चन उठा दिए। अच्छा बच्चा, तुम बहुत अच्छा से मतलब पीछे से अच्छा से सीख के पढ़ रहा है, गुड जॉब, इसी तरीके से पढ़ो। तो भैया हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी आप बोले थे ना सभी परिमेय संख्या को हम सभी पूर्णांक को परिमेय बोलते हैं, सभी पूर्णांक को परिमेय बोलते हैं, आप बोले थे। हम आपको समझाते हैं भैया कि सभी परिमेय को पूर्णांक क्यों नहीं बोलते हैं। अच्छा समझाओ, समझाओ। तो भैया आप बताइए 3/4 परिमेय है कि नहीं है? हाँ है, 3/4 परिमेय है, बहुत अच्छा, गुड जॉब। अच्छा भैया आप बताइए तो 7/2 परिमेय है कि नहीं है? हाँ है, क्या गजब पूछ रहा है। अच्छा भैया आप बताइए तो 8/3 परिमेय है कि नहीं? हाँ है। तो भैया आप बताइए क्या ये सब परिमेय किधर पूर्णांक में दिखता है क्या? नहीं, पूर्णांक में तो सिर्फ हमको
जीरो दिखता है, इधर प्लस एक प्लस दो, मतलब इधर प्लस वाला संख्या दिखता है, इधर माइनस वाला दिखता है जी। ये सब तो भिन्न वाला संख्या है, बटे वाला संख्या है, ये सब परिमेय। तो ये सब सिर्फ परिमेय ना भैया, ये सब पूर्णांक नहीं है ना। तो आप बोले थे पूर्णांक बराबर परिमेय, पूर्णांक बराबर परिमेय, तो भैया ये तो आप गलत नहीं लिख दिए। यहाँ पर ये बराबर कहाँ हो रहा है? तो सभ्य पूर्णांक को हम परिमेय बोल देते हैं, लेकिन सभ्य परिमेय भी तो पूर्णांक होना चाहिए। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। अरे एकदम बिल्कुल, गुड जॉब, सही बोल रहा है। तो मतलब सब परिमेय को हम पूर्णांक नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सभी पूर्णांक को हम परिमेय कर सकते हैं। 3 4 5 2 1, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ढेर, ये सब पूर्णांक को हम परिमेय बोल सकते हैं, परिमेय बोल सकते हैं। लेकिन ये सब परिमेय को हम लोग पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बच्चा, गुड जॉब, वेल डन, अच्छी बात है। आप इसी तरीके से समझ रहे हैं। गजब, क्या समझा रहे हैं जी, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, वाकई में तुम बहुत तेज हो, वेल डन, अच्छे से सोच पाता है क्वेश्चन का, आप गहराई को पकड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से आप पढ़िएगा तो हमको नहीं लगता है बोर्ड एग्जाम में कभी आपको कोई परेशानी आएगा। क्वेश्चन का तो एनकाउंटर आप खुद से कर रहे हैं जी, इतना अच्छे तरीके से कौन पढ़ता है, सब खाली लिख लेता है। हाँ, बहुत सा मास्टर आपको प्रेशर नहीं देता है, जिस कारण आप अच्छे अच्छे बात को नहीं सोच पाते, लेकिन ये बच्चा गजब सोच रहा है। तो यहाँ पर जो भैया आप लिखे पूर्णांक बराबर परिमेय, ये तो गलत हो गया। तो इसी जगह ना प्रूव हो गया भैया, ये आप जो माने थे दोनों बराबर होना चाहिए, तो मानना ही गलत हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से देखिए भाषा हम 2-3 तरीके से आपको अब हम बताते हैं। बाबू आप बैठ जाइए जाके, आप बहुत अच्छा सिखा दिए, अच्छी बात है, गुड जॉब, अच्छे से पढ़े। अब हमारा काम है, हम पढ़ाते, ठीक। अगर करना गलती होगा, करना आपको लगेगा, फिर से क्वेश्चन उठा लीजिएगा। क्वेश्चन उठाना आपका जिम्मेदारी है, क्वेश्चन आप उठाइएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए हम आपके भावनाओं को समझते हैं, आपके अंदर में बहुत सा क्वेश्चन उठता है, किसी किसी को उठता है, किसी को नहीं उठता है, लेकिन उठना चाहिए। हम आपका दिमाग में ये बस निर्मित करना चाहते हैं, ये आपको सोचवाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन उठाना एक ईमानदार विद्यार्थी का काम है। आप सोचिए, धीरे धीरे हम उतना आपका लेवल बढ़ा देंगे कि आप क्वेश्चन को उठाने लगिएगा। भले अभी आप नहीं सोच पा, हाँ ये कैसे हुआ, हम तो सोचबे नहीं किए थे, ये कैसे सोच लिया। तो बाबू हमको पता है, हम ऑफलाइन में बहुत से अच्छे विद्यार्थी को भी डील किए, तो भूसगोल विद्यार्थी को भी डील किए, लेकिन वही भूसगोल को धीरे धीरे तेज में ला दिए, फिर सब बराबर क्लास हो जाता है, अच्छे से सोचने लगता है। बस क्लास में माहौल बढ़िया बने, शांति से पढ़े, सब विद्यार्थी एक दूसरे पर जो है ना नजर गड़ा करके एकदम ध्यान से पढ़े, कौन क्या बोल रहा है, अच्छे से क्वेश्चन का एनालिसिस करने लगे, तब फिर विद्यार्थी का ब्रेन, बुद्धि, विवेक डेवलप होने लगता है, और क्लास का माहौल भी बहुत ही अच्छा बन जाता है, वातावरण भी स्वस्थ हो जाता है, क्वेश्चन बनाने लगता है, नए नए क्वेश्चन को सीखने लगता है, जो एक कोचिंग का जिम्मेदारी भी होता है, अच्छे से सिखाना समझाना। कोचिंग में जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम में ये सिस्टम होना चाहिए। एक टीचर किस प्रकार से सभी विद्यार्थी के साथ कनेक्ट हो, सभी क्वेश्चन पूछने लगे। अब कोचिंग में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक पे एक विद्यार्थी रहता है, तो अच्छा ब्रेन, अच्छा माहौल दोनों जब मिलता है तो विद्यार्थी मस्त और तंदुरुस्त बनता है। मेरा प्रयास बस ऑनलाइन में ऑफलाइन के अनुभव को डिलीवर करना है, ठीक है। ऑनलाइन में वही सब चीजें मिल रहा है बाबू जो ऑफलाइन में हम देते हैं, ना कि ऑनलाइन में कुछ अलग है, ऑफलाइन में कुछ अलग है। हमारे साथ जो जुड़ा है इसी तरीके से क्लास ऑनलाइन में भी हो रहा है, इसी तरीके से ऑफलाइन में भी होता है। खुद से बच्चा क्वेश्चन उठाता है, हम भी क्वेश्चन को उठवाने लायक बनाते हैं, बस मेरा प्रयास यही है। तो चलिए भाषा को लिखने सीखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से, सबसे पहले भाषा देखिए, भाषा आपको लिखने सिखा रहे हैं, 2-3 तरीके से भाषा लिखने सिखाएंगे। आप इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, अगर हमारे पास जगह नहीं तो उधर लिखे, हाँ आपके पास जगह नहीं तो इसी प्रकार से खींच के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इधर देखो, इधर वाला को हम लोग आलचस कहते हैं कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड। इधर वाला को आरएचएस कहते हैं कि नहीं, राइट हैंड साइड कहते हैं। ये हो गया आलचस, ये हो गया आरएचएस।
LHS ये RHS ये, LHS ये RHS ये, मतलब इधर वाला को LHS इधर वाला को RHS। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? क्या ये दोनों पूर्णांक बराबर परिमेय तो नहीं है? क्या ये बच्चा भी समझा दिया? अभी आके आपको बच्चा समझाया था, मान लो उसमें मेरा आत्मा घुस गया था, नहीं उसका आत्मा मेरे में घुस गया, उसी के माध्यम से समझाए, समझा रहे थे, बस समझो। लेकिन जो भी को बच्चा खूब अच्छा समझाए, तो फिर अब अच्छे से समझो, सीखो, घबराना नहीं, अच्छे से सीखना समझना, टेंशन नहीं लेना, समझ में आएगा। तो पूर्णांक परिमेय, तो हम पहले यहाँ क्या लिखे? LHS बराबर, LHS बराबर क्या दिया है? 5Q, एक पूर्णांक है। 5Q क्या है? एक पूर्णांक है। RHS बराबर P² बटे Q, एक भिन्न है या फिर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां तक में कोई दिक्कत? अब यहां लिखिए LHS डज नॉट RHS, यहां तक में कोई दिक्कत? LHS डज नॉट RHS, भाई ये दोनों बराबर नहीं तब लिखेंगे ना LHS डज नॉट RHS। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोल, समझो अच्छे से, एक एक बात को सीखो। तो LHS RHS यहाँ तो बराबर है नहीं, तो इस बात से अब ये यहां नहीं लिखना है, ये वाला बात आपको समझने के लिए बोले थे, यहाँ ये वाला बात नहीं लिखना है, बस इसको हम बोले LHS होता है, इसको RHS होता है। क्या यहां तक में कोई दिक्कत है बाबू? तो LHS डज नॉट RHS, तो इतना जो ऊपर में किए, इसी को भाषा के रूप में लिखे, ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि, ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां हल लिखे हैं, ये हल जो लिखे हैं सीधे लिख लीजिए प्रूफ, यहां से साबित करना शुरू किए, प्रूफ लिख लीजिए, साबित करना, दर्शाना, दिखाइए कि लिखा, सिद्ध कीजिए कि, तो प्रूफ लिख दिए, चलते बने, यहाँ प्रूफ लिख दिए, ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसे न लिख के, इतना लंबा भाषा नहीं लिख के, इस तरीके से लिखना चाहे, समझिए भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत? भाषा अपने मन से बदल सकते हैं। देखिए कैसे भाषा को बदलते हैं, अच्छे से समझना खाली, ठीक है, सीखना। यहां तक सेम टू सेम रहेगा, भाषा बस आप बदल सकते हैं। क्या आप बदल सकते हैं जी? इसको मिटाते हैं, यहां से आप भाषा देखिए, जिसको जो भाषा पसंद हो। पहला तरीका ये था, पहला तरीका वाला भाषा ये था, दूसरा तरीका वाला भाषा सिर्फ भाषा में परिवर्तन करेंगे, जिसका जो इच्छा होगा वो लिखिएगा, ठीक है। भाषा कितने तरीके से आप बदल सकते हैं, बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं, आपको हम सोचवाने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए ना बाबू, सोचने में क्या दिक्कत है? अब यहां लिखिए, देखिए, अब यहां लिखिए उपयुक्त कथन से, उपयुक्त कथन से, है जो कथन लिखे पूर्णांक बराबर परिमेय, उपयुक्त कथन से, ठीक है। यहां पर चूंकि देना तो दे दो, इसलिए देना तो दे दो, जो देना है दे दो। उपयुक्त कथन से पूर्णांक बराबर परिमेय, पूर्णांक बराबर परिमेय, लिखा ना पूर्णांक बराबर परिमेय, जो कि विरोधाभास की स्थिति को उत्पन्न करता है। ये दोनों विरोधाभास की उस स्थिति को क्या करता है? उत्पन्न करता है। पूर्णांक बराबर परिमेय, यह विरोधाभास
की स्थिति को उत्पन्न करता है, या विरोधाभास की स्थिति को क्या करता है, उत्पन्न करता है। किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। अतः 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 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं, हम जो माने थे वो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक परिमेय संख्या मानना गलत है। जो माने ना, इसे देखिए, √5 एक परिमेय संख्या मानना गलत है। क्या है? गलत है। इस बात को हम गलत करते हैं। √5 मानना क्या है? गलत है। इसलिए अच्छे से सोच समझ के, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। यहां तक में कोई दिक्कत? पहला भाषा ये लिखे ना, पहला भाषा वो लिखे, दूसरा भाषा ये लिखे। भाषा है आपका, जैसे मन हो उसे घुमाइए, भाषा लिखिए। चलिए और अच्छे तरीके से एक भाषा और लिखते हैं, ठीक है, समझना। यहां तक लिख दिए। ये दूसरा तरीका है, भाषा खाली बदल रहे और बाकी बात जो है सेम टू सेम वही लिख रहे हैं, बस भाषा। तीसरा भाषा लिखते हैं। चलो देखो, जो आपको हौला लगे वही लिखिए, ठीक है। आपका जो इच्छा हो वही लिखिए। हम आपको बाधित नहीं करना चाहते हैं। आपका जो मन, जैसा आपका लिखने का मन है, बस हम आपको सोचवा रहे हैं। इस तरीके से कोई लिखेगा, कोई इस तरीके से। यहां लिखते हैं पूर्णांक बराबर परिमेय। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, तो लिखेंगे पूर्णांक बराबर परिमेय। पूर्णांक बराबर परिमेय यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अतः हमारा मान्यता गलत है। हमारा मान्यता क्या है? गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक में किसी को दिक्कत? ये भाषा लिखी, पूर्णांक बराबर परिमेय, कोमा दे दी, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर कितना होगा? इसमें क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर भी है आपके पास, ठीक है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए उदाहरण नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, यहाँ पर उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9, ठीक है। उदाहरण नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस जहां जहां √5 है वहां √3 लिखिए, कुछ नहीं करना है, लिखे। यहां पर भी √3 लिखिए, फिर यहां पर भी √3 लिखिए। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा। अब इधर ये q, इधर है ये, यहाँ 3 लिखिए, 3q। ये पूर्णांक बराबर परिमेय, ठीक है। भाषा जब सेम टू सेम वैसे रहेगा। अब फिर लिखेंगे पूर्णांक परिमेय यह संभव नहीं है, तो हमारा मान्यता गलत है, इसलिए √5 की जगह √3 एक अपरिमेय संख्या। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है जी? तो अपने तरीके से भाषा जितना हम बताएं वो सब भाषा आप यूज कर सकते हैं। किसी को दिक्कत? जितना भाषा हम बताएं वो सभी भाषा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बिंदास होकर के। जितना मन हो आपका भाषा लिखने का लिख सकते हैं, जितना गहराई से आपको लिखने का अच्छा है लिख सकते हैं, ठीक है।
पूर्णांक वाला परिमेय यह संभव नहीं है, हमारा मान्यता गलत है। ये सब भाषा आपका इस्तेमाल में जो 3 तरीके का भाषा हम इस्तेमाल किया, उसमें आपको जो तरीका अच्छा लगा हो वो आप लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत दी, समझ में आ रहा है, अच्छे से सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भाषा आप लिखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये स्टार में परिमेय में दिया है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो जहां जहां 2, जहां जहां 3 है वहां वहां 2 दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आप सीखे कैसे फटाफट बनने लगा, ठीक है। तो यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर जैसे जैसे फिर यहाँ सिर्फ 2, सिर्फ देखिए डिजिट चेंज किया, भाषा सेम टू सेम है कि नहीं है। तो 3 क्वेश्चन फटाफट निकल गया। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या भाषा हम फिर से लिख के दिखाएं? वैसे ही लिखना जैसे लिख रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं। बस ये एक मेरे पास बोर्ड है, मिटाने का ऑप्शन, आपके पास कॉपी, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। तो एक टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन में भी सेम भाषा लगेगा, सेम चीज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का तरीका अलग अलग होगा, भाषा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए हम भाषा को भी गंभीरता के साथ आपको अच्छे से सिखाते हैं और एक भाषा का वहां इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक और इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन भी आपको समझाएंगे, लिखने भी सिखाएंगे। तो चलिए अब अगला टाइप को समझते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। या तो एक सीधा सिंपल वाला जो क्वेश्चन आया हम आपको जो दिखाए, √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सब क्वेश्चन आएगा अकेला वाला। दूसरा जो टाइप है इसमें थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर लगा करके, क्रीम उरीम लगा करके, भबक भबक के सुंदर सुंदर आएगा, लेकिन उसको धो धकार के साफ सुथरा करके एकदम बढ़िया से समझ देंगे। लेकिन हाँ ये टाइप तो थोड़ा लंबा ही है, ये जो टाइप बना है ये थोड़ा भर भर के बना है लिखे। लेकिन ये जो अभी टाइप आएगा इससे हम आसान क्वेश्चन करते हैं। ये ही टाइप बड़का था, हाँ ये टाइप ही बहुत भारी भारी क्वेश्चन था। हाँ ये वाकई में इतना एक बोर्ड ले लेता था, सुनाई तो हमको तो इला क्वेश्चन भारी लगता है। लेकिन ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये आसान है, बिंदास खुशी खुशी मजा भी आएगा। चलिए बनाते हैं। बनाने से पहले हम आपको क्वेश्चन को समझने सिखाते हैं। क्वेश्चन में डिजिट चेंज करे या कुछ करे, भाषा सेम टू सेम लगाएंगे, टेंशन नहीं होगा। 1.3 आपका मुट्ठी में हो गया। एक बात और हम आपको बोलेंगे, देखिए बाबू, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, सभी अपने अपने अनुसार पढ़ाता है, सभी का भाषा का प्रोसेस अलग अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा डिटेल में भाषा इतना लिख देता है कि विद्यार्थी लोग थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो हम आपको ये बताना जरूर चाहेंगे। आप सोचिए, देखिए बहुत दिन से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो मेरे आगे से बहुत सा विद्यार्थी आया और गुजरा है, ठीक है, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। तो हमको ये सर्टिफिकेट देने का किसी को जरूरत नहीं है। हम जो तरीका पढ़ा रहे हैं उससे बोर्ड एग्जाम में नंबर आएगा या नहीं आएगा हमको नहीं देना है। ताकि ज्यादा किसी को बताने से बात मानो न मानो उसका मन होता है, ठीक है। बहसबाजी करना सभी का अपना अपना इच्छा होता है, लेकिन हमको किसी को सर्टिफिकेट देने का भी जरूरत नहीं है, लेने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन इतना हम जरूर कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भर भर नंबर ला चुका है, निश्चिंत रहिए, भर भर नंबर जितना हो सकता है ना, जितना बोर्ड एग्जाम नंबर दे सकता है, ठीक है, उतना ला चुका है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, हवाई बात हम नहीं कर रहे हैं। क्या बहुत दिन से पढ़ाए, मेरे आमने सामने अगल बगल सब रिजल्ट देखे हैं, ठीक है। बहुत सा विद्यार्थी मेरा रिजल्ट लाया है, इसीलिए हम निश्चिंत होकर के अपना भाषा को देते हैं। कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं, क्या हम जिस प्रकार का भाषा दिए, भाषा हम खुद ही चेंज करते रहते हैं। भाषा में गिरावट नहीं आए,
भाषा को भी स्थिरता के साथ समझ के लिख के देते हैं, क्योंकि जो भाषा का इस्तेमाल हम किए उससे बोर्ड एग्जाम में नंबर लेके आया है। हाँ, जबरदस्त लाया है। ठीक है। सब अपने अपने क्षमता के अनुकूल नंबर लाता है जो जितना लिख के आता है, लेकिन हाँ 100 से ज्यादा कोई नंबर नहीं लाया है, 100 तक ही लाया। किसी को कोई दिक्कत। अब आपको एक बात साफ सुथरा करते हैं, मेरा काम है विद्यार्थी को संतुष्ट करना, अच्छे तरीके से सिखाना समझाना, ना कि एकदम भारी दे देना, इतना भारी इतना लंबा लिख देना, 2 पेज का, 1 पेज का, 1.5 पेज का, ताकि विद्यार्थी का दिमाग में, खोपड़ी में, गुद्दा में धंसे न, भारी लग जाए, तो वो मेरा काम नहीं है। अगर हम रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 को भी परिभाषित करें तो हम इसको भी 1.5 पेज 2 पेज में कर सकते हैं, हमको भी आता है। लेकिन हमको पता है कि हमसे जो भाई, मेरा छोटा बहन, मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है, उनको वो तरीका भारी लगेगा, उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आपके मन में भारीपन नहीं दिखे, आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील ना हो, अनकंफर्टेबल फील होने लगे, भारी लगने लगे, बोझ लगने लगे गणित, तो फिर मेरा प्रयास सफल नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है बाबू, हम आपको उस भाषा में दिए जो आपको आसान लगे, अच्छा लगे। इस भाषा से नंबर आता है या नहीं आता है, ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल नहीं लीजिए, ये आप बिल्कुल शक नहीं कीजिए कि नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में ये वेरीफाई हो चुका है। इस तरीके से नंबर मेरा बच्चा लोग ला चुका है, बहुत लाया है। ठीक है, बहुत दिन से पढ़ाए, साले साल लाता है, अब की भी लाएगा, निश्चिंत रहो। अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, जब रिजल्ट आएगा ना तो अब क्यों लाएगा। लेकिन हम किसी का प्राइवेसी को नहीं, किसी का प्राइवेसी होता है जी, किसी के बारे में हम नहीं बता सकते। जब हम अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं तो हम दूसरे के बारे में क्यों बताएं। सबका अपना अपना प्राइवेसी होता है, तरीका होता है, बस सिस्टम में रहते हैं, तरीके से पढ़ाते हैं। मानना है तो मानिए। आप ऑफलाइन में होता क्या है, बहुत सा टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, तो ना ये गलत है, ऐसे उसे। एक बात हम बताते हैं, 2 नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर से बेसी नहीं मिलेगा। तो कोई क्वेश्चन को आप आधा पेज में लिख देते हैं, कोई क्वेश्चन को 3-4 लाइन में निकाल देते हैं। अब भाषा वाला जितना क्वेश्चन है, आप उसको 5 पेज का लिखने का प्रयास कर रहे हैं, 2 पेज लिखने का क्या प्रयास, नंबर क्या 5 नंबर मिलने वाला है जो बड़का बड़का लिख रहे हैं। आप ही देखिए, किसी क्वेश्चन का उत्तर आपका सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो कोई क्वेश्चन का आप 1.5 पेज में क्या लिख के दे रहे हैं, 2 नंबर से ज्यादा नहीं मिल रहा है जो उत्तर भर का तरीका दे रहे हैं। जब नंबर ही बता रहा है कि हमको शॉर्ट में बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप उसको लॉन्ग बना करके क्या दिखाना चाहते हैं। तो बाबू, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप मेरा भाषा ही स्वीकार कीजिए, लेकिन हम जरूर कहेंगे ये वेरीफाई भाषा है, बोर्ड एग्जाम में वेरीफाई हो चुका है। अगर आपको लगता है जो भाषा हम दे रहे हैं आपको भले यहाँ शॉर्ट लगता होगा, ठीक है, कई कोचिंग में आपको लॉन्ग तरीके से बताया गया है, भले शॉर्ट लगता होगा, लेकिन ये वेरीफाई है, संतोषजनक है, इससे नंबर लाया जा सकता है, इतना हम कह सकते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है बोर्ड एग्जाम में कैसा टीचर चेक करता है, तो टीचर पर डिपेंड करता है। क्या किसी को ज्यादा किसी को कम, टीचर ही देता है। क्या आप गांव में भी देखिएगा, रिजल्ट किसी का बहुत अच्छा आता है, किसी का बहुत खराब आता है। पढ़ने लगा विद्यार्थी का रिजल्ट भी उतना रह जाता है जितना नहीं पढ़ने लगा रहता है। जो साल भर खूब अच्छे से पढ़ा वो भी फर्स्ट डिवीजन है, और जो साल में लास्ट में पढ़ा वो भी फर्स्ट डिवीजन है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो फर्स्ट डिवीजन है। अंतर बस यही है कि हौला क्वेश्चन आया, जो साल भर पढ़ा उसको पूरा गणित का पता है, कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या पूछता है। जो लास्ट में पढ़ा, सक्सेस कोर्स में पढ़ा, उसको सिर्फ ये पता है कि ये क्वेश्चन आएगा, इसको बढ़िया से सीख लेना, और कोई अंतर नहीं। दोनों बराबर बना खाया, इसीलिए बराबर नंबर मिला। ठीक है। ये नहीं कि जो लास्ट में पढ़ा उसको ज्यादा नॉलेज हुआ, नहीं, उसको नॉलेज उतना हुआ जितना बिहार बोर्ड पूछता है। आपको नॉलेज उतना हो गया, बिहार बोर्ड पूछे न पूछे, लेकिन कन्नौज को पूछे तो हम बता देंगे, क्या आप संघर्ष फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको गहराई से एक एक बात समझ में आया। लेकिन जो सक्सेस कोर्स में पढ़ेगा उन बच्चा को उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट उतना है, लेकिन समझ, बुद्धि, विवेक, ज्ञान उसके पास नहीं रहेगा, वो विकलांग बच्चा होगा। आप मजबूत बच्चा है, क्या आप संघर्ष फाउंडेशन बैच को पढ़ रहे, बेहतर तरीके से पढ़ रहे। तो संघर्ष फाउंडेशन बैच आपका नींव को, मतलब कि आप कंपटीशन लेवल तक को क्रैक करने के लिए जबरदस्त भूकाल भौकाल मचा सकते।
लेकिन जो सक्सेस कोर्स में पढ़ेगा वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में एक छोटा सा प्रदर्शन अच्छा सा कर सकता है। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम को फाड़ के निकल के चीर के धरती पुत्र कहलाने लगेगा। तो चलिए अब भाषा की ओर बढ़ते हैं। आप शक करते हैं तो आपका मन, लेकिन हमारा प्रयास आपको सरल देना है। तो चलिए √2, √3, √5, √7, √11, √13 ये सब का तरीका आपको सिखा दिए, उसी तरीके से बैठा दीजिए। अब जो तरीका है यहाँ पर देखिए, पहला तरीका इस तरीके का आएगा। कोई भी परिमेय हो और एगो परिमेय हो, परिमेय और परिमेय का गुणनफल हो, जैसे 3√3 दे दे, 4√2 दे दे, 5√3 दे दे, 7√3 दे दे, 8√7 दे दे, जो भी देना है ये दे दे, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत। दूसरा 1/√2 दे दे, √3/2 दे दे, ठीक है, 2/√3 दे दे, 7/√5 दे दे, 8/√3 दे दे, जो देना दे दे, कोई दिक्कत नहीं। ये तरीका है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी को दिक्कत। अगला 6 + √2 दे दे, 7 - √3 दे दे, 8 - √5 दे दे, 9 जोड़ √3 दे दे, मतलब जोड़ घटा वाला क्वेश्चन दे सकता है। किसी को दिक्कत। गुना वाला तो दही दिए, मतलब समझो, परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय और परिमेय संख्या का जोड़ से, परिमेय और परिमेय संख्या का गुना से, परिमेय और परिमेय संख्या का घटाव से, परिमेय और परिमेय संख्या के भाग से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है। भाग वाला दे दिए, गुना वाला दे दिए, जोड़ वाला दे दिए, घटाव वाला दे दिए। लेकिन एक और तरीका है, थोड़ा गहराई से कोई क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल में दे सकता है। कैसे 3 + 2√5 का होल स्क्वायर, 5 + 3√3 का होल स्क्वायर, 6 घटा √3 का होल स्क्वायर, 5 घटा 3√3 का होल स्क्वायर, या फिर √2 घटा √3 का होल स्क्वायर, 7 √7 + √5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन दे दे। तो ध्यान से सुनिएगा, इतना तरीके से क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए, ये होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। यही होमवर्क है आपको। देखिएगा क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिए, गहराई से बनाइएगा, थोड़ा मजबूत हो जाइएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्या दिक्कत है। इतना क्वेश्चन हम आपको दे दिए कि आपका इससे आगे क्वेश्चन कोई पूछना भी चाहे तो बाहर में जाओ, अब इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा, पांचवा, इस तरीके का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम आपको सब तरीके का क्वेश्चन बनाने सिखाएंगे, घबराओ नहीं। ये आपका होमवर्क है, आप इसको उतार लीजिए। अब हम आपको बनाने सिखाते हैं, अब बनाने सीखिए। किसी को दिक्कत, क्या बनाने सीखिएगा? अरे भाई बोलो, सीखेगा कि नहीं सीखेगा? हम सिखा देंगे आपको, निश्चिंत रहो। हम आपको हर हालत में सिखाएंगे, घबराना नहीं। बोलो काहे काहे कि हमको पता है मेरा छोटका भाई बहन जो है नी गणित में अब रुचि लेके पढ़ता है, समझ समझ के पढ़ता है, सीख सीख के पढ़ता है। किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन गणित में क्या है? दूसरा क्वेश्चन गणित में है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद मिटाते उठाते हैं, साफ करते हैं, तब फिर आपको बताएंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को अच्छे से सीख कर देखिए। एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है और कुछ विशेष बात नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल है, तो उदाहरण नंबर 9 बना ही लिए, उदाहरण 10 बनाना है, 11 बनाना है। तो चलिए सब क्वेश्चन हम बनाएंगे, आपको निश्चिंत होकर के पढ़ना है। फिर आपको जो होमवर्क दिए वो आपसे बनेगा, निश्चिंत रहिए। तो चलिए इस कथन को, 2 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। थोड़ा यहाँ पर हम आपको खेलते हैं, आपके साथ थोड़ा खेलिए मेरे साथ, ताकि आप एक तीर 2 शिकार किसको कहता है आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर दिया 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, यही साबित करना। थोड़ा आपको अच्छे तरीके से सिखाते हैं। अगर मान लीजिए ये अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये मान लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ताकि हमको 2 बार मेहनत न करना पड़े, आप एक ही बार में समझ जाइए। तो पहले हम आपको ये समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर दे दिया, कितना दे दिया? स्क्वायर दे दिया। हम आपको समझा रहे हैं
यहाँ पर स्क्वायर दे देगा तब, जैसे मान लीजिए अलग से ये बनाना पड़ता, नहीं बनाना पड़ेगा ताकि आप समझ जाइएगा। फिर हम आपको 2 नंबर क्वेश्चन में समझाएंगे, पहले इसको स्टार दे करके समझना क्या समझाना चाह रहे हैं। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये क्वेश्चन था, लेकिन हम इसको बदल दिए, 3 + 2√5 का स्क्वायर दिया। दिया क्या, देखो करना क्या, 3 + 2√5 का स्क्वायर बोला, सिद्ध कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या, इस रूप में दिया। ठीक है भाई, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², और यहाँ पर दिया 3 + 2√5 का स्क्वायर, तो मतलब a का मान दिया है 3, b बराबर दिया 2√5। ठीक है, तो हमको इस फार्मूला पर बैठाना है। क्या फार्मूला है, a², a का मान यहाँ कितना है, a का मान कितना है, a का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b, तो 2 का मान कितना, अभी 2 तो 2 रहेगा, a का मान फिर कितना दिया, 3 दिया, a का मान 3 दिया 3, अब b का मान कितना दिया 2√5, तो b का मान लिखे 2√5, तो a² हो गया, फिर 2ab पर भी बैठा दिए, बैठ गया, फिर प्लस फिर दिया b², b का मान कितना लिखा 2√5, 2√5 का स्क्वायर। अब इसको सरल कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, √5, 12√5, अब प्लस, अब देखो 2 ऐसे लो हम पा करके इधर से थोड़ा समझाने का, 2√5 का स्क्वायर है, तो 2√5 गुना 2√5, इसको गुना कीजिएगा 2 दूनी 4, आई दोनों को एक छज्जा में ला दीजिए, 5 गुना 5, एक छज्जा में आ गया, जोड़ा लग गया, तो जोड़ा लग गया 4 गुना 5, 4 गुना 5 हो गया, 4 गुना 5, एक बाहर निकल गया, तो 4 5 20 हो गया, तो इसका मतलब हो गया कितना 20, 2 का स्क्वायर 4 और √5, एगो 5 निकल गया, तो 5 चौके 20, अब 20 प्लस 9 29 प्लस 12√5, अब बताइए 3 + 2√5 दिया था हम लोग को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए। अब यहां पर इस तरीके से नहीं दे करके सिद्ध कीजिए कि 29 प्लस 12√5 एक परिमेय संख्या है, यही क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 29 + 12√5 एक परिमेय संख्या है। दिया तो हमको यही है, लेकिन थोड़ा इसी का जो है ना मेकअप टेकअप करके इस तरीके से यहाँ स्क्वायर कर दिया था। तो करना क्या है, तो सबसे पहले ये दिया रहेगा ऐसा, तो इस तरीके से सरल करना है, जब इस रूप में आ जाएगा तब फिर यहाँ जो अभी 3 + 2√5 पर जो नियम लगाएंगे यहां से लगाना चालू करना है। वैसे एक हम करके दिखाएंगे आपको, फिर भी आपको हम अभी सिखा दी, इस तरीके से होगा। जोर वाला रहेगा तो जोर वाला नियम का स्क्वायर लगाना है फार्मूला, घटा वाला रहेगा तो घटा वाला फार्मूला लगाना है, और क्या करना है, ठीक है, आप समझ गए, इस तरीके से लगाना है। आपको पहले इसीलिए बताएंगे, आप अपना बुद्धि विवेक बढ़ा लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन को अभी हम बनाने जा रहे हैं, फिर इस स्क्वायर वाला रहेगा तो लास्ट में घूर फिर के आएगा उसी रूप में, तो आप उस तरह से बना सकते हैं। चलिए, नहीं तो फिर हम हैं अभी तो आपको सिखाएंगे। तो हम नहीं चाहते आपको भारी लगे, हम चाहते हैं आपको समझ में आए, समझदारी आए। तो बाबू गणित है, हम बार बार बोलते हैं, गणित को जो रट्टा मारेगा वो जाएगा बोरा में, जो सीखेगा वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। चलिए देखिए, समझिएगा। अब शुरू करते हैं यहां से बनाने। सबसे पहले हल, ये भी बाप क्वेश्चन, वैसे इस चैप्टर ये बाप है, 1.3 ये बाप है, इसी में लिख दिए बाप। लो, बिल्कुल आने वाला प्रश्न ही खाली देगा, ले लो बाबू, ले लो ले लो। तो हम लोग बनाएंगे, यहाँ हल लिखो, प्रूफ, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रूफ मतलब साबित करना, सिद्ध करेंगे। अब लिखेंगे माना कि
लेट माना कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक वो परिमेय क्या मानेगा, परिमेय। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। बार बार बोलते देखिए, आपके पास भारती भवन हो या ना हो, केसी सिन्हा हो या ना हो, लुसेंट हो या ना हो, ठीक है, कोनो बुक हो या ना हो, उससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी में ही हम आपको उतना बना देंगे, उतना क्वेश्चन दे देंगे, सब क्वेश्चन उसके आगे फेल हो जाएगा। जितना हम दे रहे हैं ना क्वेश्चन, फेल हो जाएगा। घबराओ नहीं, है ताकत है, बस आपके अंदर में हिम्मत होना चाहिए जितना क्वेश्चन दिए बनाने का, ठीक है। वैसे हमको विश्वास, आप क्वेश्चन को जैसे देखते हैं धरा देते हैं, बना लेते हैं, एक को वक्ता नहीं लगते हैं, धोरे हत्ता बनेगा, फिर भी मन करता है बना लेते हैं, थोड़ा हिम्मत हो जाएगा। एक को सर पट्टे सूझ जाता नहीं बने उतरा, तो सब रकम बच्चा है। तो जैसा जिसका मेहनत करने का जज्बात होगा उसका रिजल्ट आएगा। जो सब क्वेश्चन बनाएगा रिजल्ट धक, जो नहीं बनाएगा मैं फंसी गली हो बाकी हो तो कुछ ना हो तो बोरा हूं जब। तो लेट 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या मान ली, यहां तक में किसी को दिक्कत। अब लिखिए 3 + 2 √5 बराबर a/b, a/b। किसी को दिक्कत? यहां पर लिखिए, जहां हम p/q भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमरा मन p/q लिखना p/q लिखिए, a/b लिखना a/b लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए जहां, अबे यार p/q लिख लो, कोई दिक्कत? आपको दिक्कत? जहां a और b एक सह अभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है? सअभाज्य संख्या। यहां तक में किसी को दिक्कत? इसमें दोनों तरफ वर्ग तर्क नहीं करना। अब जो है बस चुपचाप सुनना। अब ये बताइए, जो 3 है इधर जोड़ में है, उस तरफ जाएगा तो घटाव में, तो 2 √5 बराबर a/b घटाव 3। किसी को दिक्कत? a/b घटाव 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब भिन्न का घटाव बना लो इस जगह, b और 1 का लघुत्तम b आएगा, ठीक है। b से b में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 × b, 1 b से b में भाग दीजिए तो 1 आएगा, 1 × a हो गया। अब फिर b 1 से b में भाग दीजिएगा तो b आएगा, अब b × 3 कितना हो जाएगा? 3b। नाम समझा? समझाते हैं। जैसे दिया 3/2 घटाव, यहां दिया है 5, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 में भाग दिए तो 1 आया, 1 × 3 किए तो 3 घटा, फिर 1 से 2 में भाग दिए 2 आया, तो 2 × 5 नहीं कीजिएगा, ये 2 1 से 2 में भाग दिए 2 आया, 2 फिर ऊपर वाला जो था गुना, तो 2 × 5 नहीं कीजिएगा। वैसे 2 से 2 में भाग दिए तो 1 आया था, फिर ऊपर वाला गुना किए थे, तो यही चीज यहाँ की, b से b में भाग दिया तो 1 आया, 1 × a हुआ घटा, 1 से b में भाग दिए तो b आया, जैसे 2 यहाँ 1 से 2 में भाग दिए 2 आया था तो 2 लिखे, तो 2 यहाँ पर 1 से b में भाग दिए तो b आया, b × 3 3 भी लिखे, यहाँ पर हम 5 × 2 लिखे या 2 × 5 लिखे, बात बराबर था नहीं था, तो 3 भी लिखे अच्छा लगने के लिए। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप बताइए, जो 2 है यहाँ ये गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में, तो √5 बराबर a घटाव b, a घटाव 3b बटे 2, इधर गुना में नीचे जाएगा तो भाग में, तो 2 भी हो गया, तो इधर 2 भी हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत? अब यहां से 2 भाग के यहां चला गया, यहां हो गया। अब बताइए √5 किस में है? √5 क्या है? वो परिमेय है, ये हो गया ओ परिमेय,
और ये हो गया परिमय। फिर आ गया आपकी बार वो परिमय। परिमय तो डायरेक्ट चुनौती लेने लग गया, अरे वो परिमय वाला परिमय क्या होने लगा रे, ना ही संभव है, ना ही संभव है। अब भाषा लिखेंगे, इसलिए उपयुक्त कथन से ओ परिमय बराबर परिमय, ओ परिमय बराबर परिमय, यह संभव नहीं है। ओ परिमय बराबर परिमय, यह संभव नहीं है। अतः हमारा मान्यता गलत है। वो परिमय वाला परिमय यह संभव नहीं है, अतः हमारा मान्यता गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक में कोई दिक्कत? ये भाषा लिख लीजिए, कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, भाषा आप अपने तरीके से जैसे वहां पर लिखे थे 2-3 भाषा, वहां का भी आप भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जो इच्छा है। लेकिन हम यही ठीक लगा, हमको ये लगा हम लिख दिए। हौला लगा लिखने में, आप तो बड़का भाषा मेरा लिखने का मूड नहीं करता है, लिख दिए, ठीक है। वो परिमय यह संभव नहीं है, अतः हमारा मान्यता गलत है। ये जो कथन है, ये कथन वो परिमय ये गलत है। वो परिमय यह संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, अतः हमारा मान्यता गलत, हम जो माने ये गलत है। इसीलिए 3 + 2√5 एक वो परिमय संख्या है। किसी को दिक्कत समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं वो परिमय संख्या 3 का 1 नंबर। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, कुछ न करना, जो है वही रहने देंगे। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो बस वही करना है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। फिर वही बात लिखे, 1/√2 बराबर 1/b, a/b। उसके बाद यहां पर सेम टू सेम वही करेंगे। कुछ नहीं करना, ना घबराना है ना और कुछ, आराम से पढ़ना, ध्यान से सुनना। या फिर अब यहाँ 1/√2 है, कोना कोनी गुना कीजिए, तो b गुना 1 b, अब कोना कोनी गुना के b गुना 1 b, और √2 गुना a √2a ना। अब ये इधर गुना में इस तरफ आ गया भाग में, तो b/a बराबर √2। अब यहां हो गया ओ परिमेय बराबर परिमेय, ओ परिमेय बराबर ना, ये परिमेय हो गया, ये परिमेय बराबर ओ परिमेय। कुछ देखिए, बस कोना कोनी गुना की सजा दी, हो गया। उपयुक्त कथन से अपरिमेय बराबर परिमेय, उपयुक्त कथन से अपरिमेय बराबर परिमेय यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, अतः हमारा मान्यता गलत है। हमारा मान्यता क्या है? गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। गया भेदम गया? अरे बोलो न यार, गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। या फिर यहां पर लिखिए वो परिमेय यह एक विरोधाभास की स्थिति को उत्पन्न करता है, अतः हमारा मान्यता गलत है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
किसी को दिक्कत, भाषा अपने मन से चेंज करते रहिए, जितना आपका मन है उतना चेंज कीजिए। हम भाषा का एक अच्छा सा तरीका ही 3 को लिख के देते हैं, जो भाषा का इस्तेमाल करना है लिखते जाइएगा। किसी को दिक्कत, अगला क्वेश्चन लिया जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7√5। 7√5, तो वही बात है, लेट माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहां लिखिए 7√5। किसी को दिक्कत, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, और ज्यादा कोई काम नहीं है, यहाँ कोई काम ताम धाम नहीं है, सीधा सीधा देखो कितना अच्छा से लिखा रहा है। कुछ कर रहे जी, खाली मिटा रहे, लिख रहे। क्वेश्चन देखो कैसे धक्का-धक बनता है। √5 बराबर a बटे, इधर 7 गुना में, इधर आएगा तो भी भाग में, तो 7b। ठीक है, किसी को दिक्कत, तो √5 बराबर a बटे 7b। अब ये हो गया o परिमेय बराबर परिमेय। उपयुक्त कथन से वह परिमेय यह संभव नहीं है, अतः हमारा मान्यता गलत है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। गया भेजा में। और अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 6 + √2। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है 6 + √2। एकदम बबुआ सब वाला क्वेश्चन दिया है, न दिया है जी। 6 + √2, फिर वही मानना है, कुंज कर रहे, खाली मान रहे। अरे जो है ना, दोनों तरफ वर्ग करने वाला खेला गया बोरा में। एक के को बोले तो लंबा वाला क्वेश्चन वही था। यहाँ लिखे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 6 + √2 बराबर a। अब यहाँ लिखेंगे √2 बराबर a बटे b, घटा इधर जोर में, उस तरफ गया तो घटा में। अब नीचे कुछ नहीं तो एक भी इनका घटा बना दो। √2 बराबर a घटा 6b बटे b। ठीक है, अब ये हो गया कौन सी, ओ परिमेय बराबर परिमेय। बदल बदल के थोड़े कुछ कर रहे, खाली बस क्वेश्चन चेंज हो रहा। अब उसी तरह से उपयुक्त कथन से अपरिमेय बराबर परिमेय यह संभव नहीं है, अतः हमारा मान्यता गलत है। इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब उदाहरण नंबर देख लीजिए 10। उदाहरण नंबर 10, चलो देखो उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 5 घटा √3। 5 घटा √3, तो भाई जहां जहां 6 + √2 है वहां वहां 5 घटा √3 करना है, और क्या करना है करते हैं। 5 घटा √3, 5 घटा √3, इधर ये जोर में, उस तरफ जाएगा तो घटा में, तो -√3 बराबर a बटे b घटाओ 5। नीचे कुछ नहीं तो एक, -√3 बराबर लघुत्तम b a घटाओ 5b। वो परिमेय बराबर परिमेय। और अगर ना कोई बच्चा और ज्यादा मेहनत करना चाहे तो यहाँ से माइनस हटा करके उस तरफ भेज सकता है। इसका माइनस का कॉमन लेगा। जैसे हम अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइनस, यहाँ तक ही सही है, आपका जब मन है करने का तब फिर कर सकते हैं। ठीक है, हम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए तो a हो गया माइनस में और b हो गया 5b हो गया प्लस में। तो इसको सीधा सीधा करके ये स्टेप पूरे मार रहे हैं। a का माइनस आ गया, अब b का प्लस हो जाता है, इसीलिए 5b पहले लिख लिए, a वाला को बाद में लिखे, फिर यहाँ b लिखे। ये वाला माइनस कट गया। √3 बराबर हो गया 5b घटाओ a बटे b। अब वो परिमेय बराबर परिमेय, या तो ये करता, अगर तो ना इतना करने का मन है, कम झम नहीं करना है, हराम नहीं होना, तब सीधा √3 माइनस वाला है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। बाहर में माइनस, भीतर में माइनस नहीं है ना, जो काल्पनिक संख्या होगा
-√3 नहीं हो सकता। ऐसा हिसाब है तब फिर आपको एगरमा में चला, एगरमा में जाके कूदना होगा, तब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा। वो जैसे वास्तविक संख्या पर है तो वो काल्पनिक संख्या पढ़ना होगा। वो काल्पनिक संख्या मतलब होता है माइनस वाला रूट, अगर जो माइनस में है तो इसका मान आपको एगरमा में सिखाएंगे। एगरमा हम नहीं सिखाएंगे, एगरमा में आप जहां पढ़ने जाइएगा वहां सीखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथ एगरमा वर्मा में हम नहीं पढ़ाते हैं, हम एगरमा वर्मा का मैथ नहीं पढ़ाएंगे। मजा ना आता है जी, तो दिमाग खराब होता है। बच्चा लोग सीधा बोलता है समझ में ना, हमरा नहीं बोलता है जी, हम मैथ पढ़े नहीं करते, हमको क्या बोले। वो सब मास्टर को बोलता है जो मैथ पढ़ाता है। अगल बगल में बहुत सा विद्यार्थी एगरमा वर्मा कराता है, तो हम पूछते हैं क्या होता है जी, पढ़ाई मैथ बारी लग जाएगा, तुम्हें पढ़ाबो ना, तुम्हें पढ़ाबो। तो हम बोलते ना संभव नहीं, समय नहीं। कायम को बोलता है मेरे पास ही पढ़ता था, अब गया थोड़ा मार्केट में पढ़ने, बाजार में पढ़ने, बड़ा बड़ा कोचिंग, ट्यूशन में कोचिंग जहाँ हजारों बच्चा पढ़ता है, वहाँ उसको हवा लग जाता है, समझ में ना आता है, भीड़ रहता है, पूछता भी नहीं है, और दिक्कत होने लगता है उनको पढ़ने में, समझ में भी नहीं आने लगता। फिर मेरा याद सताता है, मेरे पास आने के लिए चाहता, लेकिन बाबू एक सीमा तक ही ना हम कम करेंगे। हमको नम्मा को 10वां को पढ़ाना है, वो अच्छे तरीके से डिटेल में सिखा के, ठीक है, तो समय लगता है। हम डंडी नहीं मारने का प्रयास करते हैं, इसीलिए, और कोई बात नहीं। तो यहाँ पर माइनस वाला जो है एगरमा में है, अगर ना इसका माइनस बीच में रहता और कोई बात नहीं। तो चलिए ठीक है, तो √3 वो परिमेय है क्या, और ये क्या है, परिमेय है। तो वो परिमेय उपयुक्त कथन से या उपयुक्त कथन से वो परिमेय यह संभव नहीं आता, हमारा मान्यता गलत है। इसीलिए यहाँ पर भाषा में क्या लिखेगा जी, 5 घटा √3, 5 घटा √3 एक वो परिमेय संख्या है। उदाहरण 10 हो गया। अब उदाहरण 11। उदाहरण 11 देखो क्या है, सब क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का बना दिए, साथ ही साथ आपको बनाने लायक भी बना दिए। 3 घटा √2, 3√2, तो यहाँ लिखेंगे 3√2, यहाँ भी लिखेंगे 3√2, यहाँ लिखेंगे √2, यहाँ लिखेंगे, एक मिटाएंगे पहले तब लिखेंगे। देखिए भाषा वही रहा है, कुछ हो रहा है क्या, बात तू क्या कर रहा है यार, भागो यहाँ से, फालतू का घिना के रखा है। बताइए हो उतार लेगा फिर दिक्कत है, उस समय उतारना था, वैसे समझाने के लिए लिखे थे। √2 a/b, इधर गुना में इधर भाग में 3b, वो परिमेय बराबर परिमेय। बोलो कितना आसान है। फिर यही उपयुक्त कथन से धकाधक, थोड़ा बदलना पड़ेगा, धकाधक करता है। 3√2 क्या सीखा जी, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अभी आपको दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, उस समय तो बतेबे नहीं थे, यहाँ पर क्वेश्चन था 3 + 2√5, 3 + 2√5, उस समय जो समझाए थे 3 + 2√5 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपसे पूछ सकता है, बिहार बोर्ड में पूछ सकता है, तो पूछ सकता है, तो हम लोग बता नहीं सकते क्या, बना सकते हैं, होशियार हैं हम लोग, तेज हैं, भूगोल धरे हैं, तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाने का प्रयास करते हैं, अब यहाँ से मिटाना होगा, हम लोग को मिटाते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे भाषा नहीं मिटाना पड़े, और कोई बात नहीं है। एकदम बढ़िया से धीरे धीरे लिखेंगे, सजा करके लिखाइए जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यहाँ पर 3 + 2√5 का स्क्वायर है और कुछ नहीं है, समझो, समझा रहे, समझ जाएगा। यहाँ पर माइनस रहे, प्लस रहे, सब तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो समझो, प्रूफ करना शुरू किए, तो सबसे पहले क्या किए, 3 + 2√5 का स्क्वायर को उतारे। अभी माने उन्हें नहीं है, उतार रहे, कोई दिक्कत,
अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पे बैठाएं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पे बैठाइएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान है 3, a बराबर है 3, b बराबर है 2√5। इसी फार्मूला बैठाइएगा। सूत्र क्या है? a स्क्वायर। तो a का मान क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, सूत्र में 2 गुना a का मान है 3, अब b का मान है 2√5, अब प्लस फिर सूत्र में है b स्क्वायर, तो b का मान है 2√5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। अभी तुरंत शुरू में बताए थे जब इस तरह का क्वेश्चन शुरू किए थे। तो फिर 2 या 6, 6 दूनी 12√5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2√5 गुना 2√5, 2 दूनी 4, √5 गुना √5 5। अभी बताएं थे जी, दोनों का गुना कीजिएगा, दोनों एक छज्जा में आ जाएगा, तो 4, दोनों का छज्जा एक में आ गया तो जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया तो बाहर आ गया, 5 गुना 4 20 हुआ। तो यहाँ पर 2√5 का स्क्वायर का मतलब 20। देखता है कब तक क्रीम पाउडर लगा करके भभक के था, दो धकार के निकाले था ही निकला है। देखो खाली क्रीम उरीम लगा करके भपकाने के लिए जो है ना बर्बाद करने के लिए आता है, और इस सब चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। भपका तबका क्या आ जाता है, गलत बात है कि नहीं है? इतना सुंदर बन के कोई भी पगलेगा, ठीक है ना, करके खाली फूक देगा, पूरे में चल जाएगा। तो धो दू, देखो फिल्टर होने के बाद दलिद्दर दिखता है, दिख रहा है। अभी दलिद्दर को दलिद्रा के साथ जोड़ दो, हाँ 20 और 9 29 हो गया, अब प्लस 12√5 हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत है? अब आ गया क्वेश्चन। हाँ पहले क्वेश्चन नहीं था, अब क्वेश्चन आ गया। अब थोड़ा अच्छा से लिखिए, माना कि यार गलत हो गया, भाषा भी मिटवा देगा कि नहीं, भाषा में मिटाएंगे, थोड़ा इधर कम चला देंगे, फिर आप उसको लिख लीजिएगा। लेट 29 प्लस 12√5 एक परिमेय संख्या है। लिख दिए? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं भाई, 29 प्लस 12√5 बराबर a/b, जहां a और b एक सहअभाज्य संख्या है। लिख दिए? किसी को दिक्कत? अब इधर जी जोड़ में, उस तरफ जाएगा तो घाटा में, इधर लिखते हैं, और फिर ये लाइन आप लिख लीजिएगा, इधर जोड़ में उस तरफ घटा में। तो इधर बता क्या, 12√5 बराबर a/b घटा 29, ठीक है। अब ये इधर 12 नीचे पूछने तो 1, नीचे पूछने तो 1, तो 12√5 बराबर लघुत्तम b a घटा 29b, 29b। अब इधर ये 12 गुना में, इस तरफ आएगा तो भाग में, तो √5 बराबर a घटा 29b अब बटे b, ठीक है। ये 12 इधर गुना में, इस तरफ आया तो भाग में 12b। अब बता √5 ओ परिमेय हुआ, और a घटा 29b बटे 12b ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या ये बात सही है गलत है? गलत है। तो उपयुक्त कथन से, ये उसके बाद ये भाषा लिखना, उपयुक्त कथन से वो परिमेय वाला परिमेय यह संभव नहीं है, वह परिमेय परिमेय यह संभव नहीं है, अतः हमारा मान्यता गलत, हम जो माने हैं वो गलत है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यहाँ लिखिएगा 3 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर एक वो परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर जो स्क्वायर देगा उसको सरल करके इसी रूप में बदलना होगा, फिर यहाँ से मान के आगे बढ़ना होगा, समझे कि नहीं। यहाँ तक लिखने के बाद ये भाषा लिखिएगा, और आपको पता है उसी तरह से लिख लेंगे, हमको पता है। बताइए अच्छे से, क्या 1.3 भारी था? भारी लगा?
बस आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा, शिद्दत के साथ पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो जरूर जरूर से जरूर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ से हम आपको दो चार को बात बताते हैं। पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया, इसको अब जाना जा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको एक अच्छी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। जो बच्चा गणित में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है, जो बच्चा खुद को गणित में बेस्ट देना चाहता है, कैसे हम आपको दिखाना चाहें कि जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा था, वो एक एक कॉन्सेप्ट को सीख रहा था, क्वेश्चन जबरदस्त उठा रहा था, तो पढ़ाने का तरीका जितना हमसे हो सकता है उतना हम देने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक पढ़ने का तरीका भी आपका स्टैंडर्ड लेवल ठीक हो। आप भीड़ से कुछ अलग कीजिएगा तब नहीं आपका रिजल्ट अलग होगा। आप भीड़ से भी टकराना चाहते हैं, कुछ अलग करना नहीं चाहते, तब गलत बात है कि नहीं है। तो बाबू अच्छे से समझो, अगर हम आपको उस लायक समझा करके सिखा करके बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी खुद को भीड़ से अलग करके अच्छा सा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो कुछ अच्छा रणनीति होना चाहिए। किसी भी प्रकार के युद्ध को जीतने के लिए, चक्रव्यूह को भेदने के लिए आपको अच्छा सा रणनीति होना चाहिए, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? अच्छे से सीखिए। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने आया था, निकलने नहीं, लेकिन विश्वासघात के कारण से उसको वहां वीर गति प्राप्त हो गया, और कोई बात नहीं। यहाँ पर हमको चक्रव्यूह भेदना भी है, संभल कर आगे बढ़ना भी है, बचते बचाते चलना भी है। इसीलिए प्रयास कीजिएगा, दिखावा में नहीं रहिए। खुद को प्रेरित कीजिए, खुद पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। दिखाना किसी को नहीं, हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आप खूब पढ़िए। कैसे पढ़ना है समझो। गणित को जब आप मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो आपका कंफ्यूजन भी कंप्लीट हो जाता होगा, कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहता होगा, जहां तक मेरा प्रयास है। फिर भी रहता है तो आप जरूर पूछिए। लेकिन हम आपको कहेंगे, अगर 1.1 पढ़ा दिए, 1.2 पढ़ा दिए, 1.3 पढ़ा दिए, तो अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उस लायक बताइए जिस लायक हम आपको बता दिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आप बेहतर प्रदर्शन करके दिखाइए। बोर्ड एग्जाम आएगा तब रिवीजन करेंगे, तैयारी करेंगे ना, प्रत्येक दिन आप 15 क्वेश्चन का रिवीजन खुद से स्वयं से कीजिए। एक संकल्प लीजिए, हमको रिवीजन करना, चाहे जिंदगी में कितना आंधी तूफान आ जाए, बस पूरा तबीयतें खराब हो जाए तब इसको पोस्टपोन कीजिएगा। और फिर घर में किसी प्रकार का कोई भी कार्य हो, परीक्षा आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इस चीज को टालिएगा नहीं। जैसे आप खाना खाने नहीं टाल सकते, जैसे आप हर एक इंपॉर्टेंट काम को नहीं टाल सकते, उसी प्रकार से रिवीजन को भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। 15 क्वेश्चन स्वयं से लीजिए, 1.1 से 4 क्वेश्चन ले लीजिए, 1.2 से 5 क्वेश्चन ले लीजिए, 1.3 से 4 क्वेश्चन ले लीजिए, सभी से ले लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आपका चैप्टर बढ़ते जाएगा, फिर क्वेश्चन इधर आपका रिवीजन उतना बेस्ट हो जाएगा, फिर आप एक एक क्वेश्चन इधर से ले लीजिएगा, फिर चैप्टर 2 से चैप्टर 3 से लेते चलिएगा। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा दिक्कत होता है उस क्वेश्चन को बार बार लेकर के अपने से रोज रिवीजन कीजिए, रेगुलर कीजिए, और हमारा वीडियो आपका हर एक कंफ्यूजन को ठीक करेगा, सरल व आसान भाषा में समझाने व सिखाने का प्रयास करेगा। इस वीडियो के बाद आपको परिमेय परिमेय पर कभी बहस करने का जरूरत नहीं होगा, क्या आपको परिपूर्ण मिल गया है। ठीक है, गहराई से पढ़िए, सीखिए, समझिए, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, खुद से एनालिसिस कीजिए। जितना होमवर्क देते हैं वही सब आप रेगुलर बनाने का प्रयास कीजिए, मस्ती के अंदाज में पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। सफलता शोर नहीं, जबरदस्त शोर मचाएगा, रिजल्ट आएगा ना, भयानक आएगा। आप साइंस रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहे या मैथ रहे, गहराई से पढ़ा रहे हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव भी हम आपको अच्छा से पढ़ाएंगे, सिखा सिखा के गणित का पढ़ाएंगे, साथ ही साथ साइंस का भी ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ पढ़ाएंगे। किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा बाबू। अगर जो संघर्ष फाउंडेशन बैच आपके साथ जुड़ा है और आप भी उसके साथ जुड़े हैं दिल से, हार्दिक गहराई से, तो ईमानदारी से कहते हैं, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है वो भूल जाइएगा, खुद पे ही काम करना शुरू कर दीजिएगा। फिर इसके बाद किसी का वीडियो आप देखते हैं तो आप अपने समय को बर्बाद करते हैं। हम नहीं कहेंगे नहीं देखो, देखने का मन है देखो, लेकिन ईमानदारी से कहते, जितना भी आप वीडियो देखिएगा वो समय बर्बाद करेगा।
क्या इसके बाद आप कौन टीचर का गणित का वीडियो उठा करके देख लीजिए, इससे ज्यादा इससे कम का जरूरत आपको अब नहीं है, क्या आप 10वां में हैं। ठीक है, तो ईमानदारी से फिर से बोलते हैं, रेगुलर आप प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर 15 क्वेश्चन बनाइए, प्रयास कीजिए वो 15 का 15 क्वेश्चन 1 घंटा में बन जाए। नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा में बनाइए, लेकिन धीरे धीरे स्पीड आएगा। हाथ से खुद से जब लिखने का प्रयास कीजिएगा तो गणित आपसे बनने लगेगा और आप अपने आप को परखने लगेगा, आप अपने आप को जांचने लगेगा। किसी भी तरह का दिखावा नहीं करो, खुद पे काम करो, खुद पे मेहनत करो। गणित सरल था, सरल है, सरल ही रहेगा, भले कोई उसको भारी समझने लगा हो, लेकिन हकीकत में गणित भारी नहीं है। समझने वाला और समझाने वाला जबरदस्त हो तो गणित आसान है, लॉजिकली बहुत आसान है। बात यह है कि इसमें याद नहीं करना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। वैसे कोई विषय में रटना नहीं पड़ता है, लेकिन गणित में कुछ रटना नहीं पड़ता है, चाहे वो फार्मूला हो या कुछ, सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। सीख के पढ़िएगा तो परिमय सबके बारे में आपको अच्छे से ज्ञान मिला, समझ में आया, अच्छे से सीखे, अच्छी बात है। आप अच्छे से एक एक वीडियो को, एक एक बातों को, एक एक संघर्ष भरे बातों को सीखने व समझने का प्रयास किए। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप अच्छे से सीख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। और आपका भी एक उद्देश्य होना चाहिए, आप एक संकल्प लीजिए, रोज 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आप अपने माँ से, पिताजी से प्यार करते हैं तो माँ पिताजी के खातिर 15 क्वेश्चन जरूर बनाइए। अगर माँ पिताजी से आप प्यार नहीं करते, सिर्फ दिखावा वाला प्यार करते, ना मम्मी पापा से प्यार करते, झूठ बोलते हैं, प्यार नहीं करते, एक भी दिन बिना मिस किए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब माँ पिताजी से आप प्यार नहीं करते। अगर संकल्प लिए हैं माँ पिताजी से प्यार करते हैं, इसीलिए हम रोज 15 क्वेश्चन बनाएंगे, माँ पिताजी का कसम खा के संकल्प लीजिए, तब फिर हमको ना लगता है फिर आप कभी भी गहराइएगा, आप रेगुलर 15 क्वेश्चन बनाइएगा। हर संभव प्रयास कीजिएगा। माँ पिताजी का वचन को हम खंडित नहीं कर सकते, माँ पिताजी के आन बान शान पे हम आंच नहीं आने देंगे। हम 15 क्वेश्चन रोज बनाएंगे। इतना अगर आप करते हैं बाबू, गणित आपके लिए सबसे आसान भाषा में, आसान तरीके से समझ में आएगा। और गणित से आप दोस्ती नहीं, करीब नहीं, आत्मा के खून में, रोम रोम में बसा लीजिएगा। कतरा कतरा में गणित बहेगा। गणित आसान है, आसान ही रहेगा। इसको भारी करने का जिम्मेदारी सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते तो भारी हो जाएगा, और रोज रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आसान क्या, बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी छोटे भाई बहन को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। साथियों, हम जरूर कहेंगे, इतना मेहनत, इतना संघर्ष, इतना तपस्या करने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। और ऊर्जा और शक्ति आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से मिलेगा। तो ध्यान, खुद को बैठ के सिर्फ आंख बंद करके खुद पर ही ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है। धीरे धीरे आप अपने आप में ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। तो ऊर्जा रहेगा तब नहीं अच्छा काम कर पाइएगा। तो ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान कीजिएगा तो ऊर्जावान महसूस कीजिएगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप सही मार्ग पर चले, सही दिशा में चले। और सही मार्ग, सही दिशा में जाने के लिए आपको पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत होती है। वो पॉजिटिव ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ ध्यान से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा। तो आप सभी ध्यान करने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।